ऐसे नहीं देखें बाबा, ठीक हूं मैं, सच कह रही हूं। मैंने आज बेकरी भी साफ की थी। मोहल्ले में सबने सलाम भेजा है। सब आकर मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर बाबा घर कब आएंगे। मैंने कहा बहुत जल्द ही आ जाएंगे। उनसे कहा मेरे पापा मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो वापस आएंगे और मुझसे कहेंगे कि ये डो सही नहीं बनी है, ये काम सही नहीं हुआ है। वो मेरे साथ रहेंगे और मुझ पर गुस्सा करेंगे। फजूल बोल गई मैं। ठीक है, आप रोए मत प्लीज। हम खुश रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। रोहन, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। सिर्फ कपड़े बदलने आया हूं अम्मी। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मेरे हाथ का खाना खाए बगैर ये रह नहीं सकता। हेलो। हाँ, प्रोसिक्यूटर साहब, मैं यरदाल सरगुन। आप एक बार मिले, फिर तो गायब ही हो गए। कहाँ हैं आप आजकल? क्या बात है? घर पहुंच गए। अभी अभी मेरे आदमियों ने इत्तला दी। तो आप मुझे फॉलो करवा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बहुत पसंद करता हूं, तभी तो ऐसा किया। प्रोसिक्यूटर साहब, मुझे आपकी काबिलियत पर बहुत फख्र है। आपको लाने के लिए कुछ दोस्त नीचे इंतजार कर रहे हैं। जो भी काम है आपको मेरे ऑफिस आकर बात कीजिएगा। जरूर जरूर। आपके ऑफिस आकर आपके साथ कॉफी भी पीनी है। लेकिन फिलहाल मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए शायद तुम्हें अपने ऑफिस और स्टेटस को छोड़ देना चाहिए और शरीफों वाले तरीके अपनाओ, जैसे एहतराम, इज्जत, खुलूस नीयत। आखिर चाहते क्या हैं आप मुझसे? आपके अलावा भी मेरी जिंदगी में बहुत से काम हैं। लगता तो ऐसा है कि सिर्फ हमारे पीछे पड़ना ही तुम्हारा काम है। मतलब हम सबसे अलग हैं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं प्रोसिक्यूटर साहब। दिल से इज्जत करता हूं तुम्हारी। आ जाइए, इंतजार कर रहा हूं। फुल हीरो की तरह एंट्री मार रहा है, फुल एक्टर लग रहा है। ठीक है बेटा, कोशिश बुरी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी में एक पेशेंट है, मैं पेपर वर्क कर लूँ, आप जरा देख लीजिएगा सर। आप किसी नर्स से बोल दें, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। सर नर्स एडमिशन से पहले बात ही नहीं सर, मेरी जॉब का मसला हो जाएगा। सर 2 मिनट की बात है सर। बात को समझे मेरी, महमूद है यहाँ, आप उसे जाके कह दें। ठीक है भाई, जब पेशेंट आपको जन्नत से हाथ हिलाएगा और आप दोज़ख में खड़े होंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाकर सिफारिश करने की? क्या कह रहे हो? सिफारिश करना, अर्जी देना, ये सब तो पॉलिटिशियन और लॉयर्स किया करते हैं। मैं तो एक बिजनेसमैन आदमी हूं। मैं बिजनेस डील्स करता हूं। ये सब तुम्हारे लिए है। क्या है ये? तुम्हारे काम की कीमत है ये। कोर्ट में जो हमने बात की थी, ये उसी का नजराना है तुम्हारे लिए। कोर्ट में जब हमारी बात हुई थी तो मुस्तकबिल से रिलेटेड कुछ कहा था आपने, और मुझे नहीं लगता इनसे मेरा मुस्तकबिल बनेगा। तुम्हें देखकर पता है क्या याद आया? क्या याद आया आपको? मेरी जवानी। लेकिन मैं तुमसे ज्यादा खुलकर बात करता था। कभी भी मैंने अपने जज्बात को छुपाया नहीं किसी से। बाज़ औक़ात अपने जज्बात को छुपाना ही बेहतर होता है, खास तौर पर
जैसी मेरी जॉब है, कुछ बातें छुपाना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। तुम आसानी से नहीं खुलते। मुझे अब अच्छी तरह से समझ आ गया है कि तुमने क्यों कहा कि तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए मुझसे। क्या समझ आया आपको? क्योंकि तुम्हें अपना आज ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल भी बहुत ही अच्छा चाहिए, है ना? आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। तो फिर ठीक है। प्रोसिक्यूटर रोहान साहीन, ये पैसे अब तुम्हारे लिए इस जगह रख दिए हैं मैंने। तो कुछ और ऑफर करने वाले हैं मुझे? अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं तुम्हारी तरफ। हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत सारे काम करने हैं आगे बढ़ने के लिए। मुझे क्या फायदा होगा आपके साथ काम करने पर? तुम बहुत पसंद आए हो मुझे, वाकई बहुत पसंद आए हो। कारोबारी आदमी जब बात करता है बार्गेनिंग की बात करता है, जैसे कि तराजू होता है ऊपर नीचे कभी ऊपर। लेकिन आप तराजू की जिस साइड पर हो उसे हमेशा भारी चाहते हैं। हाँ, यानी मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, है ना? मैं अकेला नहीं हूं इस तराजू में, मेरे बच्चे भी हैं इस तरफ देखो, जिनमें से एक इंतहाई जज्बाती भी है और मुझे अपने उस जज्बाती बेटे को फायदा पहुंचाना है इससे। और थोड़ा बहुत फायदा इससे मुझे भी मिल जाए तो क्या बात है ना? काश आप मुझसे बात कर सकते और पूछते मुझसे, ये किस तरह किया तुमने? मेरी बेटी कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती है। काश आप मुझ पर चिल्लाते, फिर मुझे सुकून मिलता। आपकी खामोशी मुझे तोड़ रही है बाबा। उन्होंने आपसे कहा कि आपकी बेटी कातिल है, वो मारकर भाग गई। उन्होंने कहा कि मैंने उससे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आपने यकीन नहीं किया क्योंकि आप जानते हैं मैं कातिल नहीं। उन्होंने कहा मैं इतराफ कर चुकी, और ये सुनकर आपका ये हाल हो गया। काश मैं आपको सब बता सकती बाबा, कि मैं आज भी आपकी बेटी हूं, आपकी बेटी मरियम हूं मैं। मुझे वो सब करना पड़ा, मैंने खुद नहीं किया, मैं मजबूर थी बाबा, मैं क्या करती। मैं सबको सच बता दूंगी एक दिन। क्या करना पड़ा तुम्हें? क्या मतलब है एक दिन बता दोगी? अभी बताओगी तुम? मेरे बाबा के पास मत आना। मुझे उनसे कोई मसला नहीं, मुझे अभी जानना है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब था। मेरा कोई मतलब नहीं था, चले जाओ यहाँ से तुम। मैंने खुद तुम्हारी बातें सुनी, तुम क्या नहीं कर सकती थी? पता नहीं कि तुमने क्या सुना है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखो इधर, गुस्सा मत दिलाओ, मेरा वक्त जाया मत करो। चले जाओ यहाँ से। क्या नहीं बता सकती तुम अपने बाबा को? बोलो। मैं तुमने कहा एक दिन बताओगी, बताओ मुझे, तुम्हें इसी वक्त बताना होगा। फिरोज, फिरोज, मदद करो मेरी। क्या हो गया भाई? चलो फिरोज, निकलो यहाँ से। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। सब जल्दी आ जाए, कॉरिडोर में कुछ मसला हुआ है। और चलो, मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो। चलो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा चलो। देखो, मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना है। चलो,
तुम्हें मुझे बताना ही होगा तुम्हें क्या करना पड़ा। खुदा के लिए मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। भाई ये लो। मेरी बात सुनो, जाने दो गाड़ी मुझे। में बैठो, बैठो। मुझे जाना है। Help me! कोई मेरी मदद करे। कहाँ भाग रहा था? हाँ? इधर आ। कहाँ भाग रहा था? बैठ गाड़ी में, बैठ। बतूल, बतूल, बतूल रुको। क्या मसला है एहसन? क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम मुझे? क्या हुआ? अब क्या हो गया प्रोसिक्यूटर साहब? आपके बेटे शावेज ने मरियम अक्षा को किडनैप कर लिया है। ये देखो क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से अभी मेरा भाई मरते मरते बचा। खुदा का खौफ करो यार। रुक जाओ, खुदा का वास्ता है रुक जाओ। मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। कर दो मेरे खिलाफ कंप्लेंट जैसे मैंने की थी, लेकिन सीधी बैठो अभी। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तुम्हारे भाई को हिसाब देना होगा, देख लूंगी। हाँ देगा देगा, पहले पकड़ तो लो से। बैकअप टीम कहाँ है इस वक्त? मैं जानता हूं कि वो उनके पीछे है, लेकिन कहां है इस वक्त ये बताओ मुझे। तुमसे मैं तुम्हारी इस हरकत का हिसाब लेकर रहूंगा शावेज। अब तुम्हें अपनी इस बेवकूफी का जवाब देना होगा मुझे। तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकती। गाड़ी रोक दो प्लीज। छोड़ो। तुम मुझे बताओगी तुम्हें क्या करना पड़ा, जो तुम अपने बाबा को नहीं बता सकी मुझे बताओगी वो। सीट बेल्ट लगाओ। मैंने कहा सीट बेल्ट लगाओ। मैं इंस्पेक्टर बतूल बोल रही हूँ। गाड़ी नंबर AKZ339 को ब्लॉक कर दो। ओवर। भाई तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, मेरा मशवरा है वापस चलो। मैं मरियम को कभी उस आदमी के साथ नहीं छोड़ूंगी जिससे तुम भाई कहते हो। बता रहा हूँ आदमी बुरा नहीं है वो। बकवास बंद करो अपनी। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बिला वजह खुद को मुसीबत में डाल रहे हो। देखो अपने मुखालिफ को समझना बहुत जरूरी होता है। तुम अगर थक गई तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। तुम दोनों भाइयों को जरा जेल में बंद करने दो, वहां मदद करना एक दूसरे की। हाँ पहले उसको तुम पकड़ लो तो बेहतर होगा। वो 12 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा है, क्या बेहतरीन ड्राइवर है। रोड पे आज तक उसे कोई बीट नहीं कर पाया। बड़े बड़ों का रहा है उसने। जा मेरे भाई जा। क्या चाहते हो मुझसे? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे?
क्या हुआ, अब तक पहुंच नहीं पाए तुम लोग उन तक? आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी ढूंढो उन लोगों को, उस लड़के को फौरन हिरासत में लेना और मेरे आने का इंतजार करना। पानी पिलाओ प्रोसिक्यूटर साहब को। ये कहाँ लेके जा रहा है उसे? मेरा भाई एक मनमौजी आदमी है, मुझे क्या पता कहाँ जा रहा है। ठीक है, ना बताओ, पकड़ लूंगी मैं उसे। रिपोर्ट में लिखूंगी कि तुम शामिल थे जुर्म में। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जगह। मैं अब पिकनिक मनानी चाहिए। तुम्हारे पास गाड़ी में बारबेक्यू का सामान तो हो गई ना? उस लड़की की जिंदगी खतरे में है। अगर तुम्हारा भाई पकड़ा गया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। जिंदगी खतरे में? मेरा भाई तो उस लड़की के लिए आग में कूद गया था। क्या? आग जो लगी थी उसकी बात कर रहा हूँ। उस लड़की को हॉस्पिटल कौन लेके गया था? लगता तुम्हें कुछ भी नहीं पता। निकल जा, वो निकल गया। फॉलो करो मुझे। कोई नहीं सुन सकता तुम्हें। अच्छा ना, काम डाउन, टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना उसको कोई नहीं पकड़ सकता। बकवास बंद रखो। ओ, तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होती। खेल लग रहा है तुम्हें ये? देखो, गहरी गहरी सांस लो, रिलैक्स करो, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालो। तुम मुझे भी स्ट्रेस दे रही हो। अभी नहीं, असल स्ट्रेस तुम्हें इंटेरोगेशन रूम में मिलेगा। इसमें टेंशन की क्या बात है? मेरे पास हर बात का जवाब होगा। सुनो, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को। कुछ भी नहीं होगा उसे। मेरा भाई ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मत डरो, ट्रस्ट मी। एक लफ्ज मत कहना। यहाँ कोई नहीं है। अरे अच्छी तरह से देखना, कहीं घास के पीछे ना छुपाओ। ठीक है, कहाँ है तुम्हारा बेटा इस वक्त? हाँ, मैं क्या जानूं। अब गौर से सुनो मेरी बात। अगर तुम जानते हो कि वो इस वक्त कहाँ है और नहीं बता रहे तो बहुत बुरा होगा। किडनैपिंग करना कोई छोटा जुर्म नहीं है। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना तुम चाहूंगा। खामोश। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स चाहिए, जिनमें घर, होटल, फार्म हाउस, जो कुछ भी है उस सब की डिटेल चाहिए मुझे। वो पागल नहीं है कि ऐसी किसी जगह जाएगा। तो फिर कहां जा सकता है वो बताओ। हाँ, मैं तुम्हें सरगुन प्रॉपर्टीज की सारी डिटेल्स भेज रहा हूं, हर जगह फौरन तलाश करो, समझ आई? कोई जगह मत छोड़ना। देखते हैं कहां जाता है ये। निकलो बाहर। कौन सी जगह है ये? जल्दी निकलो बाहर। सीट बेल्ट खोलो। रुको यहाँ। कोई मेरी मदद करे! रुको।